नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गपुताई में। गपुताई हाजिर है फिर से आप सबके लिए बहुत ही तड़कती भड़कती और मसालेदार खबरों के साथ। आज गपुताई आपको बताएगी कुछ ऐसे डेली सोप्स के बारे में जहां पर बड़ा बवाल मचने वाला है और कई शोज़ की जो एक्ट्रेस हैं यानी कि जो भी हीरोइंस हैं, बहुएं हैं, वो अपना ससुराल छोड़कर मायके में आ चुकी हैं। जानेंगे आखिर किन बहुओं ने छोड़ा अपना ससुराल और क्यों वो पहुंची अपने मायके। सबसे पहले बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में, जहां पर इस वक्त रजत ने सावी के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर मुझे तो अपनी आंखों में यकीन नहीं हो पा रहा। दरअसल रजत सावी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया है। उस गिफ्ट की जो कीमत है वो 1 या 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख रुपए है। दरअसल ये जो गिफ्ट है वो रजत सावी के लिए लेकर आया है और वो भी रणवीर की जो रोका होने वाला है दिल्ली में उसके लिए। ऐसे में अब एक तरफ जहां मृण्मय की सगाई हो रही है और वहां पर रजत ने जो आशिका है उसको बड़ा झटका दिया है और कहीं ना कहीं उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से आशिका का जो पारा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त जो है रजत वो कहीं ना कहीं सावी के करीब आने जैसा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पीछे का सच क्या है वो आपको टीवी में पता चलेगा, पर यहाँ हम आपको बता दें कि इस वक्त रजत ने सावी के साथ मृण्मय की सगाई के मौके पर डांस किया, जिसे देखकर आशिका काफ़ी ज़्यादा जल भुन गई। वहीं आशिका के साथ भी रजत ने यहाँ पर जो है डांस किया, पर यहाँ पर डांस करते करते रजत ने आशिका को ज़मीन पर गिरा दिया। दरअसल हुआ कुछ ये कि रजत आशिका से अपना बदला लेना चाहता था और ऐसे में उसने पहले सावी के साथ डांस किया और फिर आशिका का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। पर वहीं डांस करते करते उसने आशिका को ज़मीन पर गिरा दिया और फिर अब जो है आशिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो रजत को बहुत बुरे तरीके से देख रही है। वहीं इस वक्त सावी जो है वो अपने जो उसका ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है मृण्मय की जो सगाई है उस मौके पर। ऐसे में जो रजत है वो भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा। वहीं अब देखना होगा कि आशिका ज़मीन पर रजत द्वारा गिराए जाने के बाद क्या कोई नया खेल करेगी, और आखिर अगर वो नया खेल करेगी तो उससे रजत और सवी की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर हम बता दें कि अब मृण्मय की सगाई के बाद रणबीर का रोका होने वाला है, जिसमें सवी और रजत दिल्ली जाएंगे और वहां जाने से पहले रजत ने सवी को एक गिफ्ट दे दिया है जिसका कीमत जो है वो 10 लाख रुपए है। ऐसे में उनके परिवार में यानी कि सिर्फ रजत और जो सवी है उसके बीच में तोहफे की कीमत को लेकर एक बार छोटी सी जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। वहीं अब गपुताई आपको ले चलती है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर, जहां पर इस वक्त अवीरा और अरमान काफ़ी ज़्यादा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है जब एक माँ को अपना बच्चा अडॉप्ट कराना पड़ जाए और जो पिता है वो अपनी बीवी को ज़बरदस्ती या फिर किसी भी मजबूरी में आकर बच्चा गिराने की बात कहे। ये बात तो आप सब जानते हैं कि अवीरा के पेट में एक बच्चा पल रहा है, पर अगर अवीरा उस बच्चे को जन्म देगी तो इससे अवीरा की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में अरमान चाहता है कि अवीरा इस बच्चे को अडॉप्ट करा दे और वो खुद सेफ हो जाए। ऐसे में अब अवीरा हॉस्पिटल में जाती है और उसका जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है। वहीं अवीरा के पास लड्डू गोपाल आकर गिर जाते हैं, यानी कि जब वो लेटी होती है तो उसके पेट पर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति होती है छोटी सी, वो उसके ऊपर पेट में गिर जाती है, जिसके बाद अवीरा का मन बदलता है और फिर वो तुरंत वहाँ से अपने लड्डू गोपाल को हाथ में पकड़कर अरमान के पास पहुँच जाती है और ये बात कहती है कि मैं अब अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। ये सुनकर कहीं ना कहीं अरमान भी शॉक हो जाता है और वो कहीं खुद को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है और वो काफ़ी दुख भी खुद को महसूस करता है। ऐसे में वो भी
रोता है। हालांकि कुछ देर बाद वो इन सब बातों को समझता है और अब देखना होगा कि किस तरीके से अवीरा और अरमान का ये जो पूरा बुरा वक्त है वो ख़त्म होगा और इस दुनिया में कैसे अवीरा का बच्चा जन्म लेगा। जी हाँ, अब ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो कास्ट है या फिर जो भी टीम है उसने इतना हिंट दे दिया है कि जो अवीरा का बच्चा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा और अवीरा को भी कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या क्या जो नए जो कारनामे हैं वो इस शो में होंगे। वहीं हम बात कर लेते हैं दिल से दिल को तुमसे प्यार हुआ। जी हाँ, दिल को तुमसे प्यार हुआ में अब दीपिका की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लावण्या जो है वो दीपिका को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देगी। वहीं अब देखना होगा कि आखिर चिराग दीपिका को कैसे घर वापस लाएगा। ये बात तो आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो लावण्या है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई हैं दीपिका से। जो मिश्का है उसने एक गलत प्रेगनेंसी रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि दीपिका कभी भी मां नहीं बन सकती। ऐसे में लावण्या ने खरी खोटी सुनाई थी दीपिका को, जिसके बाद उसने दीपिका को घर से जाने तक के लिए कह दिया था। ऐसे में दीपिका परेशान हुई, वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके पहुंच गई। हालांकि अब मिश्का जो है जिसने एक फ़र्ज़ी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें ये लिखा था कि वो जो दीपिका है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसे में अब इस फर्जी रिपोर्ट के बारे की जो सच्चाई है वो कब सामने आएगी वो देखना होगा। वहीं जब चिराग को ये पता चलता है कि हाँ उसके घर में इतना सब कुछ हो गया है और जो उसकी रिपोर्ट है प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जो है दीपिका की, उसमें ये सामने आया है कि दीपिका कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसा जो पता लगने के बाद चिराग का सिर घूम जाता है क्योंकि चिराग को पता है कि वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर चिराग किस तरीके से अपनी पत्नी दीपिका का साथ लेगा। वहीं अब जो है चिराग कहीं ना कहीं लावण्या पर भी भड़कता हुआ दिख रहा है। दरअसल चिराग लावण्या से पूछता है कि क्या अगर उनका बेटा यानी कि चिराग में कोई खोट होता या वो पिता नहीं बन पाता तो क्या उसे भी चिराग को यानी कि लावण्या घर से बाहर निकाल देती। ऐसे में लावण्या चुप हो जाती है। वहीं अब देखना होगा कि आखिर चिराग क्या करता है और किस तरीके से दीपिका को वापस लेकर आता है। वहीं अब हम आपको बता दें कि इस वक्त दुर्गा में भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और दुर्गा अपने मायके लौट आई है। दरअसल ये बात तो हम जानते हैं कि दुर्गा और राजेश की शादी काफ़ी बुरी स्थितियों में हुई थी और दुर्गा अपनी शादी से खुश नहीं है। वहीं चिराग भी दुर्गा को काफ़ी परेशान करता है। ऐसे में अब दुर्गा अपने मायके लौट आई है और वो अपने बड़े पापा यानी कि विक्रम से बात करती है और कहती है कि वो उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने दे। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या विक्रम जो है वो दुर्गा को आगे की पढ़ाई करने देगा। बहरहाल ये बात तो हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो सरफिरे राजेश से दुर्गा की शादी कराने में विक्रम का बहुत अहम रोल है और वो नहीं चाहता कि जो दुर्गा है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब राजेश का जो चैप्टर है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा, यानी कि राजेश इस टीवी शो में कहीं ना कहीं मतलब उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, वो मर जाएगा। जिसके बाद जो दुर्गा है वो विधवा होगी और फिर विधवा जब दुर्गा होगी तो उसके बाद अनुराग और दुर्गा की लव स्टोरी स्टार्ट होगी और वहीं अनुराग दुर्गा की जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उसको पूरा करने में उसकी मदद करेगा। हालांकि ये अभी काफ़ी लंबी स्टोरी है जिसके बारे में हमें कुछ हिंट मिला है, पर देखना होगा कि आखिर गप्पुताई की ये जो हिंट हैं वो कब तक और कितने जो है सही बैठते हैं। वहीं फ़िलहाल अभी तो इस डेली सोप में यही चल रहा है कि दुर्गा अपने घर वापस लौट चुकी है। वहीं अब हम बात करते हैं मंगल लक्ष्मी की, जहां पर इस वक्त आदित्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया यानी कि इतना बुरा हरकत कर रहा है मंगल के साथ, जिसे देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। दरअसल आदित्य ने फिर से मंगल की बेइज्जती कर दी है और मंगल के मुंह पर उसने दरवाज़ा बंद करके एक बार ये दिखा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो मंगल को कभी भी अच्छा नहीं मान सकता और कभी भी मंगल की इज्जत नहीं करेगा।
आपको बता दें कि हुआ कुछ यूँ था कि जो अक्षत है यानी कि मंगल और आदित्य का बेटा, वो अपने पिता से मिलने के लिए स्कूल से ही भाग निकला था, जिसे कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और फिर वो आदित्य को फ़ोन मिलाते हैं और आदित्य जो है वो पुलिस स्टेशन जाकर अक्षत को लेकर आता है। ऐसे में जब मंगल को इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और आदित्य के घर जाती है अक्षत से मिलने के लिए। पर आदित्य अक्षत से मंगल को मिलने नहीं देता और फिर मंगल की जो बेइज्जती करता है वो अलग। यहाँ पर आदित्य जो है वो खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाता है और मंगल को खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि तुम कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। हालांकि जो आदित्य है उसका इस शो में किस तरीके का किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया है, यानी कि बहुत बुरा है। हालांकि इनको स्टोरीज़ आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, पर यहाँ आदित्य जो है न जाने कब सुधरेगा और कब वो मंगल की जो कदर समझेगा, ये देखने वाली बात है। पर फिलहाल आपका इन सब डेली सोप्स के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए गप्पुताई। बाय बाय, टाटा।